हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चंस करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। जिसको हम करते हैं स्टार्ट। मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कुछ आपके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके बेस्ड होंगे एरर पे, और आपको पता है एरर कहाँ से आता है। इट कम्स फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब। ठीक है, एंड क्वेश्चन टैग आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सारे आपके टॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आता कि इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करें, तो फाइनल और लास्ट और फर्स्ट भी बोल सकते हो, तो आप लगा सकते हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल, राइट। सो करते हैं स्टार्ट। मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले आपको बताना है एरर किस टॉपिक से है। तो द टॉपिक इज टेंस। अब बताओ व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। देखो, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है, ठीक है, बिकॉज टाइम इज गिवन कि वो लंबे समय से सीख रही है। सो इट इज हैज लर्निंग, हैज बीन लर्नड मतलब सीख चुकी है, ठीक है। हैज बीन लर्निंग तो कौन सा है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हैज बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, टाइम मेंशन है, ठीक है, और सीख रही है वाला सेंस है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। हैज लर्निंग नो, हैज बीन लर्न नो सीख चुकी है नहीं क्योंकि टाइम मेंशन है, नो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ एरर इन द सेंटेंस। इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टर्न अ डेफ ईयर ऑन द एडवाइस। ईयर डेफ का मतलब होता है बात को अनसुनी कर देना, ठीक है। उसके पापा ने कहा कि आपको एसएससी की कोचिंग लेनी है, तो उसने क्या किया, ही टर्न द ईयर डेफ, ठीक है, ही टर्न अ ईयर डेफ। उसने क्या किया, पेरेंट्स की बात को अनसुना कर दिया। किसी की बात को अनसुना करने के सेंस में व्हाट वी यूज, इट्स अ इडियम एंड फ्रेज। क्या है ये, आपका इडियम है, ही टर्न अ डेफ ईयर। क्या है ये, आपका इडियम है डायरेक्ट।
एंड गोइंग अप में ही डिफरेंस है. अब बताओ. एरल वॉज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक या फिर गोइंग ऑन बिहाइंड हिज बैक. गोइंग अप और गोइंग हाई. सो व्हाट विल बी द आंसर, बताइए. so we will so we will use here was going up, was going on. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऋषभ बजाज was one of the few businessmen who incurred the wrath of the British for supporting the freedom movement. What is wrath and what is the meaning of incurred? देखो. So the meaning of wrath means होता है गुस्सा. ठीक है, इसको हमने ट्रिक से भी किया था. ठीक है, रथ में बैठ के वो रथ, क्योंकि वो रथ था तो रथ में बैठ के लड़ाई करने गया क्योंकि वो एंग्री था. ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ रथ इज एंग्री, फ्यूरी. एंग्री एंड फ्यूरी. फास्ट एंड फ्यूरियस से कनेक्ट कर सकते हैं रथ को. ठीक है, इनकर्ड मतलब होता है डेथ. डेथ बोलेंगे डेथ. ऑल्दो देयर इज बी इन द वर्ड. ठीक है, उस वर्ड में बी है बट हियर बी इज साइलेंट. बी यहाँ साइलेंट है. अब बताओ. Rishabh Bajaj was one of the businessmen who incurred the wrath of the business for supporting the freedom movement. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. For supporting the, बिल्कुल ठीक है, no error. Incurred the freedom for supporting the freedom movement. Okay. Rishabh Bajaj was one of the few businessmen who incurred the wrath of the British for supporting the freedom movement. No substitution required. ठीक है. Next. Our new accountant falls short in my expectation. बताओ. Our new accountant falls short in my expectation. देखो, इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. I do not incur of my I do not incur of my wrath. ठीक है, wrath से एग्जांपल ले लेते हैं. ओके. हाँ जी, अब इसका बताओ. Our new accountant falls short in my expectation. तो fall short के साथ what we use? Fall short in नहीं, we use fall short of. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, fall short in तो सेम हो जाएगा आपका. fall short on भी नहीं, we use fall short of here. ओके, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होना, fall short of. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. A hole is in my pocket. A hole are there. A hole there is. There is a hole in my pocket. So what will be the correct answer? बताओ. So we use, देखो इसको करते कैसे हैं बता देते हैं. A hole there is. Sentence ही सारा wrong order में है. Will not use in such in that way. ठीक है. A hole are there. Not at all. ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट होगी. सो वी यूज देयर इज अ होल इन माय पॉकेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अ टाइम कम्स. ठीक है, टाइम के सेंस में वी यूज बट व्हेन. ठीक है, बट वी यूज व्हेन यूज करते हैं. ठीक है. आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल नहीं. व्हाइल तो होता है ड्यूरिंग, उस टाइम के दौरान. ठीक है, व्हाइल और व्हेन में एक मेन डिफरेंस यही होता है आपका. ठीक है, when and while. ठीक है, उस टाइम के दौरान. तो इसमें तो हमेशा what we use ing with it. ठीक है, at the time while he was sleeping I was driving. In that way we use while. But whenever we are talking about time, especially time, we use when. ठीक है, I will accept the responsibility when the time comes. ठीक है, so अगर हमें while वाला sentence देखना है, so I can say I was sleeping while he was studying. ऐसे यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, ऐसे हम while वाले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. I was sleeping
while he was studying, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन है कि आईएनजी वाले सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल यूज करते हैं। तो टाइम के साथ व्हाट वी यूज, व्हेन, ठीक है। देखो, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी व्हेन द टाइम कम्स, ओके, नॉट व्हाइल, व्हेनेवर, नॉट एट ऑल, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, नहीं इम्प्रूवमेंट होगा, अंटिल भी नहीं होगा, व्हाट वी यूज, व्हेन द टाइम कम्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेस, the place was not cold only and also damp. So what is damp here? देखो, damp means होता है हल्की नमी होना, ठीक है, हल्का गीलापन होना। So we can say for grass we can use damp word ना, the grass is still damp, okay. Question is the grass is still damp. The grass is still damp. In such case we use damp word, ठीक है, हल्की नमी होना, हल्का गीलापन होना, ठीक है। The place was not cold only, okay। अब यहाँ कौन से वाला सेंटेंस है, कौन से वाला एरर है ये बताना आपको, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कौन से वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला एरर है, ठीक है, बताओ। ग्रास इज स्टिल डैम्प, डैम्प वाला कौन सा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। द प्लेस वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम्प, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कौन सा केस है आपका, कंजंक्शन, पैरेललिज्म वाला, ठीक है। कंजंक्शन वाला केस है, कंजंक्शन में भी पैरेललिज्म वाला, ठीक है। कंजंक्शन में भी कौन सा, पैरेललिज्म वाला केस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, बताओ। अगर हमारे पास हार्डली, सबसे पहले हम हार्डली के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्डली स्कार्सली कैसा है आपका, हार्डली एंड स्कार्सली ऑलरेडी इन नेगेटिव सेंस, हार्डली एंड स्कार्सली ऑलरेडी यूज इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, ओके। फ्यू क्लोज फ्रेंड, नियर फ्रेंड, नो इम्प्रूवमेंट, एनी क्लोज फ्रेंड। अगर इसके साथ हार्डली यूज हुआ है तो व्हाट वी यूज, एनी, ठीक है। हार्डली के साथ हम ऑलरेडी क्या यूज करते हैं, एनी, ओके। हार्डली स्कार्सली के साथ, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल यूज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ही हैज हार्डली एनी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हम करेंगे इसको। इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज तो जरूरी है, ठीक है। देखो, रूल्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, ऐसे बिना रूल्स के आप तुक्का तो लगाएंगे नहीं। मैनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। अब बताओ, एज यू नो विद मैनी व्हाट वी यूज, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अगर सिर्फ होता मैनी पर्सन, वेरी क्लियर, मैनी के साथ क्या यूज करेंगे, मैनी के साथ वी यूज प्लूरल फॉर्म। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी आ, विद मैनी आ वी यूज सिंगुलर, ठीक है। मैनी आ, मैनी आपका क्या, मैनी पर, अगर मैं कहूँ मैनी पर्सन तो वी यूज प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल वर्ब विद इट। इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, क्योंकि अभी ये कैसा है, प्लूरल है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी आ पर्सन, इट मींस अभी ये कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। मैनी आ होने से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। एंड विद इट वी यूज सिंगुलर वर्ब, राइट। is unable of distinguish right and wrong, ठीक है, is unable to, okay। so option number, unable के साथ fixed preposition we use to, option number 3 is the correct। are unable, no, are unable of, no, no improvement, no, so option number 3 is the correct। next question, we are coping the problems with the best of our ability। अब बताओ, we are coping the problems with the best of our ability। what is the error in the sentence, coping with the coping in the problems by, no improvement में आपका same as it is, coping with the problems to, coping the problems at। so what is the correct answer, so coping with the problem, right। coping the problem डायरेक्ट नहीं, coping किसके साथ, with the problems, problems की बात है, ठीक है। coping with the problems too, ठीक है। so option number 3 इसमें हम सही करेंगे। ये तो इसमें कुछ बताने वाला था नहीं, क्योंकि coping किसको करेंगे, किसी problems के साथ, so we will use with the problem, okay। next question is, I have been working with children before, so I know what to expect। अब बताओ,
बिफोर वाला सेंस है, इसमें आपको क्या देखना है, बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंस में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज सेंटेंस वेन एवर देर इज बिफोर एंड आफ्टर इन द सेंटेंस। अब वो वाला सेंटेंस है, बताओ बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंस में कैसे करेंगे, ये बताना है हमें। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है। ओके देखो, आई हैव बीन वर्किंग, इसका मतलब क्या है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, बट बिफोर में हम यूज करते हैं वेन एवर देर इज बिफोर गिवन इन द सेंटेंस, सो वी यूज परफेक्ट। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस इन द सेंटेंस, सो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए, नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब सेम एज इट इज, बट एज वी कैन सी बिफोर इज गिवन इन द सेंटेंस, वी नॉट यूजिंग एज इट इज। ठीक है, हैव वर्कड, यस वर्क, आई एम वर्किंग से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये क्या हो जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, सो व्हाट विल वी यूज, परफेक्ट, हैव वर्कड, काम हो चुका है वाला, क्योंकि बिफोर से पहले वाला किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आर हैविंग 2 brothers and 3 sisters। अब बताओ, हैविंग हम यूज करते हैं किसी की सेंस में, किसी काम होने की सेंस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आई हैविंग माई लंच, तो हैविंग का यहाँ मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, कि मैंने अपना खाना खा लिया है, टेकिंग वाला सेंस में है। सो देयर इज डिफरेंट मीनिंग ऑफ हैविंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एज सेम एज इन दिस क्वेश्चन व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन वी कैन सी दैट शी आर हैविंग, उसकी 2 सिस्टर्स है वाली सेंस है। ठीक है वाली सेंस के लिए व्हाट वी यूज, she have, sorry, 2 sisters and 2 brothers and 3 sisters है। ठीक है, she has और have, so what we use with she, she अगर क्या है, सब्जेक्ट है और कैसा है, सब्जेक्ट है एंड कैसा है, सिंगुलर है। तो ये कौन से वाला रूल लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब वाला। ठीक है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है एंड कैसा है आपका, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सो विद इट व्हाट वी यूज, सिंगुलर वर्ब। ये हैविंग वाला सेंस वो नहीं है, अगर मैं बोलूं आई हैविंग माई लंच, इसका मतलब क्या है, मैंने अपना लंच कर लिया है। ठीक है, ईटिंग वाला सेंस है, बट यहाँ वो सेंस नहीं दे रहा है ना, उसकी 2 brothers and 3 sisters है, ये वाला सेंस है, तो उसके हैं, उसने कुछ किया नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया है, तो हैविंग नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इज हैविंग नहीं, हैव नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंगुलर है। सो अकॉर्डिंग टू इट वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, उस सेंस में वी यूज शी हैज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन told you not to invest in that property। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 15, पहले ये कौन सा केस है, पहले आपको ये बताना है कौन सा केस है, कंडीशनल है, किससे पता लग रहा है, इफ से, इट इज क्लियर विद इफ। ठीक है, कैसे है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब आगे करो, ठीक है, नाउ कंटिन्यू, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। अब बताओ कंडीशनल सेंटेंस में इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है, हैड प्लस वुड हैव। ठीक है, कौन सा सेंस है, इफ यू हैड आस्क्ड मी, कौन सा है ये वाला, इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू, इफ यू वुड आस्क मी आई वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है, ये आपका कौन सा है, कंडीशनल वाला है, आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, कौन से वाला है ये, इफ प्लस हैड प्लस V3, एज यू ऑल नो विच वन इज दिस, विच केस इज दिस इज कंडीशनल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इफ इन द सेंटेंस, इफ इन कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस हैड प्लस V3 is given, so we will use, so what will we use, would plus have। ठीक है, would plus have in the sentence, so according to it the sentence will be if you would had asked me, it means sentence किसमें है, कंडीशनल है प्लस पास्ट है। ठीक है, would ask आ गया ना, पास्ट परफेक्ट है। ओके, तो वी विल यूज आई वुड हैव। ठीक है, आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस स्टेन कैन बी रिमूव बाय लाइम जूस. बताओ. रिमूव्ड थ्रो, रिमूव फ्रॉम, रिमूव्ड विद एंड नो इम्प्रूवमेंट. बताओ. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? रिमूव बाय नहीं, रिमूव किससे रिमूव करेंगे? रिमूव कैन बी है, सो वी विल यूज रिमूव विद. ठीक है, उससे रिमूव करेंगे, रिमूव विद द लाइम जूस. ओके, नेक्स्ट. आई बेट यू कांट बैट मी बाय चेस. आई बेट यू कांट बीट मी. You, I bet you can't beat me by chess. By chess या in the chess या on chess या फिर at chess. बताओ. फिक्स प्रेपोजिशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके फिक्स प्रेपोजिशन से. ठीक है. If there is any object in the sentence, so what will be used? I bet you can't beat me at chess. ठीक है, क्योंकि there is an object in the sentence. ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है सो वी विल यूज एट चेस. ठीक है, क्योंकि चेस क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ही तो है और फिक्स है, फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ विल यूज एट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव नॉट शोड एनी इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग. बताओ. यू हैव नॉट शोड एनी इम्प्रूवमेंट इन दी हैंड राइटिंग. अब बताओ. शो, शोड, शोन. शो की तीनों फॉर्म लिखो. फर्स्ट इज शो. ठीक है, ओके ओके, सॉरी, शोड. फर्स्ट शो. ठीक है, सेकेंड इज शोड, शोन, शोड एंड थर्ड इज शोन. ओके, अब बताओ. अकॉर्डिंग टू इट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो. You have not showed any improvement in the handwriting. ठीक है, as we all know very well, with has, have, had, we use third form of the verb. According to it, this is the first form, second form and third form. So with it we will use shown, not showed. Okay, इसके साथ हम क्या use करेंगे? Shown. So answer will be you have not shown any improvement in the sentence, right? As you know, with has, have and had, we use V3, third form of the verb. So according to it, option number have not shown. Option number 4 is the correct answer, right? Next question. Question number 19. The child put a ladder on the wall and climbed up. बताओ. What will be the correct answer? The child put a ladder on the wall and climbed up. Question number 19. What will be the correct answer? अच्छा, टेल मी वन थिंग. जब आप मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में एक अनाउंसमेंट होती है डेली बेसिस पे. वो अनाउंसमेंट क्या होती है? द अनाउंसमेंट इज डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर. ठीक है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर. ठीक है, ये अनाउंसमेंट होती है आपकी डेली बेसिस पे. द चाइल्ड पुट अ लैडर ऑन द वॉल नहीं, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होती है, साथ होती है, सो वी विल यूज अगेंस्ट. ठीक है, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द, ठीक है, अगेंस्ट द रूम बोल सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऑब्जेक्ट के पास होती है, वी विल यूज अगेंस्ट विद इट. दिस इज फिक्स प्रेपोजिशन है, ये आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, अगेंस्ट द वॉल इज द करेक्ट आंसर. ये आप डेली बेसिस पे मेट्रो में भी अनाउंसमेंट में सुनते हो. ठीक है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई सजेस्ट यू टू सी अ सोलिक्योर. बताओ. आई सजेस्ट यू टू सी अ सोलिक्योर. किसी को सजेशन की सेंस में, ठीक है, हम दो चीजें यूज करते हैं. या तो हम सजेस्ट दैट यूज करते हैं. ठीक है, आई सजेस्ट दैट यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं? सजेशन के लिए सिर्फ सजेस्ट यूज करते हैं. ठीक है, अब बताओ. मैंने आपको हिंट दिया है, उस सेंस में बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. देखो, आई सजेस्ट यू, डायरेक्टली किसी को सजेस्ट करते हैं तो वी विल यूज आई सजेस्ट यू दैट. ठीक है, सजेस्ट दैट डायरेक्ट नहीं. आई एम सजेस्टिंग यू, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस थोड़ी चल रहा है. ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बिकॉज देयर इज एरर इन द सेंटेंस. अगर किसी को
किसी पर्सन को किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कुछ सजेस्ट करना होता है तो वी विल यूज दैट. अगर किसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सजेस्ट करना है तो देन वी विल नॉट यूजिंग दैट विद इट. ठीक है. सो हियर सजेस्ट किसी पर्सन के लिए किया जा रहा है. ठीक है. सो वी विल यूज आई सजेस्ट यू दैट will be the correct answer. Okay. Next question, question number 11. Sorry, 11, 21st. I was being depressed when you called. अब being लगने से क्या हो रहा है, सेंटेंस कैसा हो रहा है, पैसिव में आ गया. ठीक है. being किस में आता है, पैसिव फॉर्म में यूज होता है. एंड पैसिव में भी किस में, कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है. पैसिव में भी किस में, कॉन्टिन्यूअस में. इन पैसिव कॉन्टिन्यूअस वी विल यूज being. ठीक है. अगर परफेक्ट होता है तो वी विल यूज बीन विद इट. ठीक है. विद परफेक्ट, परफेक्ट के साथ वी विल यूज बीन. पैसिव में प्लस साथ में क्या यूज करते हैं, V3. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस में बीन होता है प्लस साथ में क्या यूज करते हैं, V3. इन पैसिव फॉर्म वी विल यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म. हर सेंटेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. इधर इट इज परफेक्ट, either it is continuous and present, whatever the sentence is, whatever the tense is, we'll use V3 verb की third form. और use क्यों होता है, पैसिव हम यूज ही क्यों करते हैं, जब काम किसी और के द्वारा किया जाता है. ठीक है. अब बताओ. I was being depressed when you called. Question number 21st. So ऑप्शन देखो. नो इम्प्रूवमेंट, किसी और के द्वारा तो उसको डिप्रेस नहीं किया जा रहा है. नेक्स्ट, बीइंग डिप्रेसिंग, नो, क्योंकि देखो बीइंग के बाद तो हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ठीक है. गोइंग डिप्रेस्ड नहीं, जा रहा है डिप्रेस नहीं. फील डिप्रेस्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल promise accompany me. देखो आप ये भी बोल सकते हो लेस्ट के साथ तो विल यूज शुड. ठीक है. लेस्ट शुड. बट इसके लिए आप ये बात देखो, लेस्ट वाली कंडीशन भी तो अप्लाई होनी चाहिए. क्या इसमें लेस्ट वाली कंडीशन लग रही है? देखो एज यू कैन से कि लेस्ट के साथ तो क्या यूज होता है, में शुड यूज होता है. तो हम यहाँ विल के प्लेस पे शुड लगा देते हैं. ठीक है. देखो पहले आप क्वेश्चन तो देखो, क्या यहाँ लेस्ट वाली ही प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है. देखो, I will not go to the party lest you will promise to accompany me. है लेस्ट वाली, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला जा रहा है, नॉट एट ऑल. कौन सा जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है जब तक तुम ये वाला नहीं करोगे तब तक मैं ये नहीं करूंगा. तो कौन सा सेंस है ये वाला सेंस है ही नहीं, कंडीशन वाला सेंस है. ठीक है. कंडीशन वाला सेंस है. अब बताओ. I will not go to the party lest you will promise. lest शुड वाला तो आएगा भी नहीं. आगे बताओ. नो अगर ये नहीं आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा. ठीक है. until you should और if you will और आपका कौन सा आएगा, unless you. ओके. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. हमें सेंटेंस चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस. ठीक है. उसकी क्वेश्चन की सेंस तो चेंज मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज इजंट इट. देखो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. दिस इज द क्वेश्चन टैग. कौन सा टॉपिक है ये आपका, दिस इज क्वेश्चन टैग. ठीक है. क्वेश्चन टैग आपका सबसे इजी टॉपिक होता है. एंड स्कोरिंग ऑल्सो. इससे इजी कुछ नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ दो बात का ध्यान रखना होता है. वन इज प्रोनाउन, अनदर इज वर्ब. इफ क्वेश्चन इज गिवन इन simple if question is positive, question tag will be negative. if question tag is negative, question is positive. that's it. ठीक है. अब देखो, she is not ready for marriage. इसका मतलब क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव. तो क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. क्लियर टू यू. उसके बाद हमें करना ही क्या है, सबसे पहले वर्ब उठाना है. अगर नाउन होता है तो उसको प्रोनाउन बनाना है. इफ प्रोनाउन इज गिवन ऑलरेडी उसको एज इट इज उठा लेंगे. अब देखो, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, इजंट शी, तो क्या है, नेगेटिव है, विल नॉट यूज इट. ठीक है. इज इट इसकी जगह हम इट यूज करेंगे. नो, क्योंकि ऑलरेडी किसमें है, प्रोनाउन में है. नो इम्प्रूवमेंट, नो. इज शी इज द करेक्ट आंसर. शी इज नॉट रेडी. अगर क्वेश्चन होता शी इज रेडी फॉर मैरिज तो आंसर विल बी isn't she. तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. और इफ क्वेश्चन इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. बस ये याद रखना है. अगर सेंटेंस में नाउन होता, अगर किसी का नाम होता तो नाम की जगह पे शी ले लेते. बट ऑलरेडी क्वेश्चन किस में है, प्रोनाउन में है, तो हम उसको एज इट इज ले लेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, he was considered a genius by his school headmaster. He was considered a genius by his school headmaster. बताओ. Question number 24. What will be the correct answer? He was considered a genius by his school headmaster. I don't think was to be considered will be fit here. ठीक है, has been considered, was been considered will be fit here, and also was been तो होता ही नहीं है, क्या होता है, has have been होता है. Okay. नेक्स्ट इज वॉज कंसीडरिंग, नॉट एट ऑल, यहाँ आईएनजी वाला सेंस नहीं जा रहा है, तो आपका बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.